जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस मैग्नेट में। जैसा कि आप सभी लोग जिस परीक्षा के लिए काफ़ी लंबे समय से मेहनत कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे, यानी कि परीक्षा का डेट आने के बाद भी आप लोग 14 मई का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, तो आज है आपका 14 मई और आज के दिन आप सभी से बिहार पुलिस मद्य निषेध का परीक्षा लिया जाएगा। और इस परीक्षा में बैठने वाले सभी स्टूडेंटों को जीएस मैग्नेट की तरफ से ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। आप एग्ज़ाम में अच्छा करके आइए ना, उसके साथ साथ बेस्ट ऑफ लक, ठीक है ना। यानी कि किसी प्रश्न को लेकर के आपको कोई घबराना नहीं है। आप सभी नॉर्मल होकर के एग्ज़ाम में बैठिए, एग्ज़ाम में अच्छा करके आइए, ठीक है। चलिए, और मैं आज के सेशन में आप सभी के लिए कुछ विशेष करेंट अफेयर के प्रश्नों को लेकर के आया हूं, जो आपको सीधा आज यानी कि देखने को मिलेगा। प्रश्न अगर याद हो जाता है, देख लेते हैं आप सभी एक बार सेशन को, तो आप सभी सेशन से जुड़े रहिए। आज है आपका अंतिम समय, अंत में आप लोग जितना देख करके जाइएगा प्रश्न, उतना आपके माइंड में रहेगा। तो चलिए, हम लोग प्रश्न पे आने से पहले कुछ परीक्षा से संबंधित बातें कर लेते हैं। देखिए सभी लोग, देखिए ध्यान दीजिए, अगर आपका परीक्षा 9 AM से है, यानी कि 9 बजे सुबह से है, तो आप सभी को सेंटर पर 1 से 1.5 घंटा पहले आपको पहुंचना है। यानी कि 7:30 से लेकर के 8 बजे तक आपको सेंटर तक पहुंच जाना है, यानी कि सेंटर पे पहुंच जाना है, ठीक है ना। अगर किसी का सेंटर दूर है तो हम उम्मीद करते हैं कि वो पहले ही निकल गए होंगे, यानी कि वो लोग 13 को ही शाम में निकल गए होंगे अपने अपने सेंटर पे, ठीक है। अब देखिए, जब आपके हाथों में पेपर मिले तो पेपर को देख करके आप घबराइएगा मत। सारे प्रश्नों को कुछ समय के लिए पढ़ लीजिएगा, जब भी यानी कि जितना भी आपको समय मिलता है, 15 मिनट का समय मिलता है, आप सभी पढ़ लीजिएगा प्रश्न को। और जो प्रश्न आपको सबसे पहले आएगा उसी प्रश्न को आप सभी अच्छे से कलर कीजिएगा, ठीक है। अच्छे से कलर कीजिएगा, ब्लैक पेन से कीजिएगा, ब्लू पेन से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए, किसी एक प्रश्न पर आपको ज़्यादा समय नहीं देना है, किसी एक प्रश्न पे आपको ज़्यादा समय नहीं देना है। और जो प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है तो उस प्रश्न को आप सभी को छोड़ देना है। समय मिलने के बाद उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आप सभी एग्ज़ाम में जानबूझ करके कोई गलती मत कीजिएगा जिससे आपका मेरिट लिस्ट न बने, ठीक है। एक एक प्रश्न को समझ करके अच्छे से उसका ऑप्शन चुनिएगा, आंसर चुनिएगा, तब कलर कीजिएगा OMR में, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सभी समझ गए होंगे। देखिए, और बहुत सारे स्टूडेंट का यह यानी कि डाउट रहता है कि एग्ज़ाम सेंटर में क्या क्या लेकर के जाना है। तो देखिए, आपको जो भी अलाउ है, जैसे पेन अलाउ है तो पेन लेकर के जा सकते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं लेकर के जा सकते हैं। और मैं बहुत पहले आप सभी को बताया था कि प्रत्येक सेंटर पर जैमर लगेगा, जैमर की भी व्यवस्था देखिए, कल हर सेंटर पर जैमर लग जाएगा। वहाँ पे कोई ब्लूटूथ नेटवर्क काम भी नहीं करेगा। तो फर्जीवाड़ा यानी कि जितने यानी कि माफिया होता था, यानी कि परीक्षा माफिया जो पेपर को वायरल कर देते थे या पढ़ने वाले का रिजल्ट नहीं होता था, वो सब का अब यानी कि सफाया होने जा रहा है बिहार में। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो प्रत्येक सेंटर पे आपके जैमर लगेंगे, ठीक है। जो मेहनत किया होगा ईमानदारी से स्टूडेंट, उसका रिजल्ट बनेगा। उम्मीद रखिए, मेहनत किए हैं, मेहनत का आज आपका अंतिम दिन है, जिस दिन आप अपने परिणाम को खुद से अपने पेन और हाथों से लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए, हम लोग समझ गए हैं। और देखिए, आप सभी का एक डाउट है कि कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जा सकते हैं। तो आप सभी के पास आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, या आपके साथ यानी कि आपके पास परिचय पत्र हो, उसको लेकर के जा सकते हैं। या आपके पास यानी कि 10th 12th का मार्कशीट है तो उसको भी लेकर के आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। आप सभी का डाउट उम्मीद करते हैं जितना भी बात हम आप सभी को बताए हैं आप सभी को समझ में आया होगा। और देखिए, आज के इस सेशन में हम लोग 50+ यानी कि VVI करेंट अफेयर के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चूँकि आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम में 10 से 11 प्रश्न करेंट अफेयर से पूछे जाएंगे। तो आप सभी इस सेशन को लास्ट तक देख लीजिए, ज़रूर देख लीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि जैसे आपका बिहार पुलिस मद्य निषेध का एग्ज़ाम खत्म होगा, तुरंत हम लोग बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट और थ्योरी के साथ इस चैनल पर पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे लोग, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिए, आज लास्ट है यार, कर सकते हैं। तो चलिए, आप सभी का ज़्यादा देर ना लेंगे, यानी कि समय न लेंगे हम लोग, और प्रश्न पे आते हैं। देखिए, प्रश्न किस टाइप के हैं और कैसे प्रश्न हैं।
तो आप सभी का पहला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर पढ़िए कि हाल ही में आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में महात्मा गांधी की 30 फीट ऊंची भित्ति प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? तो ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा। 4 ऑप्शन डाले हुए हैं, हैंड से लिखे हुए सारे प्रश्न हैं। एस जयशंकर का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, एस जयशंकर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों से, यानी कि आपका 2 नंबर, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन शो की मेजबानी कौन करेगा? तो यह मेजबानी करने जा रहा है कोलकाता। ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आप सभी का 3 नंबर, हाल ही में किस देश ने देश में आने वाले पर्यटकों के लिए लंबा वीज़ा जारी करने का फैसला लिया है? देखिए यह जो देश फैसला लिया है, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, श्रीलंका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है आप सभी का 4 नंबर, कि हाल ही में किस राज्य के तीसरे हवाई अड्डे का नाम डोनी पोलो हवाई अड्डा रखा गया है? यानी कि डोनी पोलो हवाई अड्डा किस राज्य के हवाई अड्डे का नाम बदल करके रखा गया है? तो ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 5 नंबर, देख लीजिए, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय निम्न में से किस देश में स्थित है? तो आप सभी लोग फिलीपींस बताइएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा। 6 नंबर प्रश्न है आप सभी से, यानी कि हाल ही में मेधाकयान महोत्सव 2022 कहाँ शुरू हुआ है? यानी कि यह महोत्सव जो शुरू हुआ है, ध्यान रखिएगा, मेघालय। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है आप सभी का, देखिए 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय स्थित है? तो ऑप्शन ए को ध्यान रखिएगा, वियना में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 8 नंबर, जहां टिक लगा रहे हैं हम वहां प्रश्न आप पढ़िएगा। ठीक है ना, हाल ही में 8 नंबर प्रश्न है, हाल ही में IWW, देखिए यहाँ पर WWF की रिपोर्ट के अनुसार 1970 के बाद वन्य जीव आबादी में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो यह जो गिरावट आई है 69%। ऑप्शन नंबर बी को आप सभी लोग ध्यान रखिए। अगला प्रश्न 9 नंबर है, रघुवंशम के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, कालिदास। ठीक है, चलिए फास्ट तौर पर हम लोग करेंगे रिवीजन। 10 नंबर प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कचरा दिवस कब मनाया गया है? तो 14 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर बी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 11 नंबर, हाल ही में कोल इंडिया कहाँ 1190 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करेगी? तो देखिए यह जो स्थापित करने जा रही है, यानी कि कंपनी, आपके राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा। 12 नंबर प्रश्न है, हाल ही में UN यानी कि काउंटर टेरर पैनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह जो देश करने जा रहा है, भारत। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आप सभी से 13 नंबर, हाल ही में विश्व छात्र दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व छात्र दिवस, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, 15 अक्टूबर को मनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 14 नंबर, हाफ मैन कप किससे संबंधित है? तो टेनिस। ऑप्शन नंबर ए को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 15 नंबर, हाल ही में यानी कि डेफ एक्सपो का 12वां संस्करण कहाँ शुरू होगा? यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा गया है डेफ एक्सपो का 12वां संस्करण कहाँ शुरू होगा? तो यह जो शुरू होगा, ऑप्शन नंबर बी, गांधीनगर में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 16 नंबर, हाल ही में किस देश ने लगभग 500 डॉक्टर्स, यानी कि किस देश के लगभग 500 जो डॉक्टर्स है आर्थिक संकट के बीच पलायन किया है? यानी कि देश को क्या किया है, छोड़ दिया है? तो अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर सी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है 16 नंबर आप सभी का, हाल ही में किस देश के लगभग 500 डॉक्टर्स ने आर्थिक संकट के बीच पलायन किया है? तो आप सभी लोग ऑप्शन सी, श्रीलंका का नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आइए अगले प्रश्न पे। 17 नंबर प्रश्न है, हाल ही में 6वीं राष्ट्रीय महिला मैराथन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह आयोजन जो किया गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, इस प्रश्न के लिए सही जवाब यूपी। ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक मशाल को किस वर्ष यानी कि अपनाया गया? तो 1936। ऑप्शन नंबर बी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 19 नंबर प्रश्न है, हाल ही में कानून मंत्रियों का अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि बी, गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आप सभी का
20 नंबर, हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने किस आईआईटी में सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, आईआईटी गुवाहाटी। कहाँ? आईआईटी गुवाहाटी आप सभी का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 21 नंबर, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए थल सेना दिवस आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 22 नंबर, हाल ही में यानी कि अब्दुल लतीफ राशिद कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगाइएगा। और यह जो बने हैं इराक के बने हैं, ऑप्शन नंबर ए को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न 23 नंबर, हाल ही में कौन माँ भारती के सपूत वेबसाइट लॉन्च करेगा? तो देखिए यह जो लॉन्च करने का काम किए हैं, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, राजनाथ सिंह। यानी कि माँ भारती के सपूत वेबसाइट का लॉन्च किसने किया है या करेंगे? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, राजनाथ सिंह। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 24 नंबर, हाल ही में कौन प्राइमरी यानी कि एजुकेशन में केंद्र की नई शिक्षा नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य बना है? देखिए क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, यानी कि 24 नंबर आपका टिक कर दिए हैं, हाल ही में कौन प्राइमरी एजुकेशन में केंद्र की नई शिक्षा नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य बना है? तो यह जो राज्य बनने का काम किया है, ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 25 नंबर, हाल ही में कौन भारत की 15वीं और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है? तो द्रौपदी मुर्मू का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 26 नंबर, प्रतिवर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष जो यह न्याय दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, 29 जुलाई। ठीक है, 29 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 27 नंबर, केंद्रीय बजट 2020 से 21 के अनुसार भारत में प्रत्यक्ष कर की उच्चतम दर क्या है? तो उच्चतम दर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30%। ठीक है, चलिए 28 नंबर प्रश्न पे आ जाइए, हाल ही में 1 नवंबर 2022 को भारत के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की यानी कि स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर इसके लिए यानी कि 7 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 29 नंबर, हाल ही में दिए गए 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को पुरस्कार मिला है? यानी कि प्रश्न को फिर से पढ़िए, 29 नंबर टिक किए हुए हैं, हाल ही में दिए गए 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को पुरस्कार मिला है? तो यानी कि जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को पुरस्कार मिला है उनका नाम बताना है आप सभी को। तो देखिए ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर डी को यानी कि अपर्णा यानी कि बाल मुरली को मिला है, यानी कि बाल मुरली को मिला है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 30 नंबर, विवाद से विश्वास योजना संबंधित है। विवाद से विश्वास योजना संबंधित है तो ध्यान रखना होगा आप सभी को, ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 31 नंबर है आप सभी का, यानी कि देखिए 31 नंबर प्रश्न को, हाल ही में जारी वर्ष 2022 की हेनले पासपोर्ट्स को कौन सा स्थान मिला है? तो यह जो स्थान मिला है ध्यान रखिएगा कि अगला प्रश्न है 32 नंबर, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली डॉल मोड व्हीकल यानी कि सर्विस शुरू किया है? तो यह जो शुरू करने वाला यानी कि आपका क्या बना है देश, जापान का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है HTML का पूरा नाम क्या है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, हाइपर टेक्स्ट मार्क यूपी लैंग्वेज। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है आप सभी से 34 नंबर पूछा जा रहा है कि हाल ही में कौन दुनिया की सबसे लंबी बांसुरी 16 फीट 6 इंच बनाने वाला शहर बना है? तो यह जो शहर बना है आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी को। ठीक है, 35 नंबर प्रश्न है, हाल ही में जारी वर्ष 2022 की यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को जो स्थान मिला है आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि कौन सा स्थान मिला है? तो ऑप्शन नंबर यानी कि
बी को ध्यान रखिएगा 135वां। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है आप सभी से 36 नंबर। हाल ही में 1 महीने लंबे काशी तमिल संगम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह जो आयोजन होने जा रहा है वाराणसी, ऑप्शन नंबर सी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 37 नंबर प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया है? तो यह जो दिवस मनाया गया है ऑप्शन नंबर बी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, 21 अक्टूबर को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 38 नंबर। किस भारतीय राज्य ने नीति आयोग की तर्ज पर राज्य स्तरीय संस्था स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह जो घोषणा करने का काम किया है ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, यानी कि किसने किया है, यानी कि पे फोन ने किया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पे फोन। 39 के लिए क्या हो जाएगा, 39 नहीं 38 के लिए क्या होगा, महाराष्ट्र। 38 के लिए क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा आपका सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 39 नंबर। हाल ही में किसने भारत में अपना पहला ग्रीन डेटा सेंटर लॉन्च किया है? तो पे फोन, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है आप सभी का, यानी कि देखिए कितना नंबर प्रश्न है, 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने स्कूलों में अनिवार्य खेल यानी कि पीरियड और नो बैग डे शुरू किया है? तो यह जो पहल शुरू किया है आप सभी को ध्यान रखना होगा, यानी कि 40 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर यानी कि आप सभी का क्या हो जाएगा, बी, बिहार का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 41 नंबर प्रश्न है, हाल ही में इसरो के आदित्य के प्रधान वैज्ञानिक कौन यानी कि नामित हुए हैं? तो यह जो वैज्ञानिक नामित हुए हैं ऑप्शन नंबर बी, शंकर सुब्रमण्यम यानी कि सुब्रमण्यम का नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 42 नंबर। हाल ही में यानी कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने सप्ताह का सबसे खराब दिन किसे घोषित किया है? तो सोमवार, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 42 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला स्वच्छ यानी कि सुजल प्रदेश कौन बना है? तो यह जो सुजल प्रदेश बना है अंडमान निकोबार, ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा। 44 नंबर प्रश्न है, हाल ही में यानी कि भारत ने अगली पीढ़ी की अग्रती बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 45 नंबर। किस देश ने विश्व में पहली बार वन्य जीव यानी कि आर्कटिक भेड़िए का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया है? तो यह जो बनाने का काम किया है ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, चीन। ठीक है, 46 नंबर प्रश्न है, हाल ही में जियो ने हाई स्पीड 5G के लिए यानी कि किससे साझेदारी की है? तो ध्यान रखिएगा नोकिया से किया है। किससे किया है? नोकिया, ऑप्शन नंबर ए। 47 नंबर प्रश्न है, हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ऑप्शन बी, विराट कोहली का नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, 48 नंबर प्रश्न है आप सभी का, हाल ही में किस IIT ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है? तो यह जो जीतने का काम किया है ऑप्शन नंबर सी, IIT मद्रास ने जीता है। ठीक है, 49 नंबर प्रश्न है, यानी कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ 3400 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं की शुरुआत की? तो यह जो परियोजना का शुरुआत हुआ है कहाँ हुआ है? तो उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर ए को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 50 नंबर प्रश्न है, हाल ही में आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, किस स्थान पर किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, देहरादून। ठीक है, लास्ट प्रश्न आपका 51 नंबर है, हाल ही में पहली खेलो इंडिया महिला यानी कि जूडो नेशनल लीग किस शहर में आयोजित की गई है? देखिए तो यह जो आयोजित किया गया है कहाँ किया गया है आप सभी को अब एक प्रश्न HW यानी कि बता ही देते हैं, दिल्ली में किया गया है। कहाँ किया गया है? दिल्ली में किया गया है, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। तो जैसा कि इस सेशन में हम लोग 51 करेंट अफेयर के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किए हैं। अगर प्रश्न पूछा आपसे करेंट अफेयर का यानी कि थोड़ा सा अच्छा लेवल का, तो इसी में से आपको 2 से 3 प्रश्न मिल जाएगा। इसलिए इस सेशन को अच्छे से आप सभी देख लीजिए, सारे प्रश्नों को अपने माइंड में बैठा लीजिए। देखिए हैंड नोट्स है, कुछ यानी कि प्रॉब्लम हो तो आप सभी समझ सकते हैं कि प्रश्न का लैंग्वेज कैसा रहेगा या क्या पूछ रहा है। तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न अच्छा लगा हो, सेशन अच्छा लगा हो। सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि बिहार पुलिस हो चाहे बिहार पुलिस मद्य निषेध, इसका क्लास आपको मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए आप लोग बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम अच्छा दीजिए, अच्छा करके आइए। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं
क्वेश्चन के एनालिसिस के साथ कि आपके एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे गए थे और कौन कौन से प्रश्न हमने कराया है। सारे प्रश्नों का एनालिसिस हम लोग करेंगे। तब तक आप लोग जिस तरह हमने बताया है आप सभी एग्जाम दीजिए, अच्छा स्कोर करके आइए। तो चलिए सेशन को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।